स्टूडेंट को सर कैसे पता चले कि कोई यूनिवर्सिटी है या कोई एजेंट है वो फेक है या रियल है? जिन बच्चों को उन्होंने भेजा है उनके रेफरल लें, उनसे बात करें, सो वहाँ से आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। बहुत बच्चों का ये गोल रहता है कि हमको पीआर चाहिए। कितना डिफ़िकल्ट है पीआर लेना? अगर आपका प्रोग्राम उस प्रोफेशनल स्किल में आता है एंड देन यू डेफिनेटली गेट अ पीआर आफ्टर द प्रॉपर टाइम फ्रेम। सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है सेफ्टी और एक्सपेंस। उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? आप लेट नाइट में आप पब में डिस्को में जा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट माइट बी इश्यू। अगर कोई बच्चा अब्रॉड पढ़ाई कर लेता है एंड देन ही डिसाइड कि मेरे को इंडिया में आके जॉब करनी है, तो उसको करियर में कोई एडवांटेज मिलता है? जो लड़का इंडिया से पढ़ के स्टार्ट करेगा ना, उसके कंपैरेटिवली आप 2 कदम आगे ही हैं। इंडिया में कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि बहुत टैलेंटेड बच्चे भी लिमिटेड सीट होने की वजह से रह जाते हैं। फिर उसका रिजल्ट क्या? डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन और कई बार तो बच्चों को अपना सपना तक बदलना पड़ता है। तो आज इस पॉडकास्ट में हम इसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ में है फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ लक्ष्मीनाथ कंसल्टेंसी मिस्टर योगेंद्र सर, जो 2013 से बच्चों को स्टडी अब्रॉड के लिए गाइड कर रहे हैं। आजकल इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे स्टडी अब्रॉड जो है वो बहुत ग्लैमरस दिखाया जाता है। तो आप ये बताइए रियलिटी में स्टडी अब्रॉड कितना टफ़ है? क्या डिफ़िकल्टीज़ बच्चे को फेस करनी पड़ती है? देखिए, स्टडी अब्रॉड बेसिकली प्लानिंग एंड प्रोसेसिंग का काम है। और जितना आपने बताया, जैसे कि इंस्टाग्राम पे आपको दिखाया जा रहा है कि इट्स अ वेरी इजी, समहाउ इट्स अ इजी, बट देयर शुड बी प्रोफेशनली गाइडेड, है ना। कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट हमें बहुत ज़रूरी है। बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, आपके लिए कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट बहुत ज़रूरी। कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट कैसे काम आता है? क्योंकि हर स्टेप पे आपको सपोर्ट करने वाला चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे आइल्स करना है, तो मैं कहाँ से आइल्स करूँ। बच्चे कई बार डिमोरलाइज हो जाते हैं क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास बच्चे आते हैं रूरल बैकग्राउंड से, सो इट इज़ हार्ड फॉर देम टू कोप विद द प्रोसेस एंड विद द आइल्स क्लासेज एंड तो वो बच्चों को गाइड करना उनके साथ। फिर जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं तो कहीं से आपकी एप्लीकेशन डिक्लाइन भी होती है, अब जैसे अपन ने मयंक की बात की, तो मयंक ने इंटरव्यू के लिए अपीयर हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है देयर इज अ प्रोसेस टू डिक्लाइन। तो कहीं एप्लीकेशन करी, कभी डिक्लाइन हो गई, तो बच्चों को सेल्फ मोटिवेट होना भी बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से मोटिवेट हैं कि आपको ये प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। फिर जब बच्चा इंटरव्यू देता है, बच्चा अपीयर करता है, एग्ज़ाम दे रहा है बच्चा, फाइनली उसकी वीज़ा की स्टेज आती है। कई बार लोन में टाइम लग जाता है, कई बार फंडिंग में टाइम लग जाता है, कभी आईटीआर में इशू हो जाते हैं। सो ये सब हर्डल्स बच्चों को प्रोसेस करनी पड़ती है। प्रोसेस होने के बाद में आपका वीज़ा लग गया, फिर आप जब वहाँ जाएंगे तो क्या होता है, इंडियन कल्चर में इट्स वेरी इजी फॉर यू कि मम्मा चाय बना दो, मम्मा खाना बना दो, और आपके कपड़े भी मम्मा वॉश कर रहे हैं, एवरीथिंग इज सो मच अरेंज्ड बाय योर पेरेंट्स, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। वहाँ आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको कुकिंग भी करनी है, आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, आपको ट्रेवल भी करना है, आपको अपने घर को डेकोरेट भी करना है। सो ईच एंड एवरीथिंग हैज़ टू बी मैनेज बाय योर सेल्फ। आपको खुद अपना लीडर बनना है, टाइम मैनेजमेंट आपको कोप करना है। फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इफ़ यू आर ट्रेवलिंग इनटू ए वेदर बेस्ड कंट्री लाइक कनाडा और यूरोप, तो आपको वेदर का भी इशू रहता है। तो सारी चीज़ें होती हैं। बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, मैं खुद इंटरनेशनल स्टूडेंट रहा हूँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को मैनेज करें, आप मैनेज करना सीखें। सो इट इज़ समथिंग दैट इज़, आई वुड नॉट से चैलेंजिंग, बट आई वुड से इंटरेस्टिंग थिंग्स लाइफ में। एक बार तो आपको विदेश जाके पढ़ना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यू लर्न लीडरशिप ऑल्सो, यू लर्न हाउ टू मैनेज थिंग्स, यू लर्न हाउ टू मैनेज, हाउ टू बजट योर सेल्फ। तो बहुत सारी चीज़ें बच्चों को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात है आप खुद पैसा अर्न कर रहे हो। सो यू स्टार्ट अर्निंग, पैसा आता है तो आप अपनी लाइफ स्टाइल में भी चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो बाहर जब बच्चा जाएगा तो पर्सनैलिटी चेंज होगी, लाइफ स्टाइल चेंज होगी, अर्निंग आएगी, पॉकेट में आपके पास पैसा आएगा तो आप अपनी लाइफ पे खर्च करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस आएगा, लैंग्वेज सुधरेगी। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स यू ड्राइव वंस यू गो अब्रॉड। और सबसे बेहतर बात यह है कि आपके गार्जियन को या आपको ये टेंशन नहीं है कि यार पढ़ाई ख़त्म करती हम क्या करेंगे, यू कैन स्टे देयर, यू कैन वर्क देयर। सो सबसे अच्छी बात आजकल ये भी हो गई है कि इंडियन कम्युनिटी इतने टाइम से बाहर रह रही है कि बीइंग एन इंडियन हमें लगता ही नहीं कि हम विदेश में आ गए। हमारे बॉलीवुड ने इतना ज़्यादा कवर किया है बाहर के, जो स्पेशली जो इंग्लिश कंट्री की अपन बात करते हैं, 4-5 इंग्लिश कंट्री, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड, कि हमें बहुत रिकॉग्निशन मिलने लग गया है।
हमें अब ऐसा लगता नहीं कि हम विदेश में किसी अनजान जगह आए हैं। इंडियन कम्युनिटी है, प्लस इंडियंस की पहचान भी बहुत हुई है। हाँ। तो इट्स आई वुड से दैट चैलेंजिंग बट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। अगर सर किसी बच्चे का बजट 10 से 15 लाख है तो क्या वो रियलिटी में बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है? Definitely, he and she can study there. We do have an option for undergraduate in Ireland where your fees is around 10 lakh rupees. तो इंग्लिश कंट्रियों में है। इसके अलावा एज आई से दैट वी हैव एन मल्टीपल कैंपस ऑप्शन फॉर ऑस्ट्रेलियन एंड ब्रिटिश यूनिवर्सिटी लाइक सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, एंड वेर यू स्टडी ए ब्रिटिश यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, गेट ए डिग्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन ब्रिटिश यूनिवर्सिटी एंड स्टडिंग इन मलेशिया, सिंगापुर, सो कॉस्ट वुड बी मच चीपर इन कंपेयर टू बट एट द एंड ऑफ द डे डिग्री विल बी अवार्डेड फ्रॉम XY ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी। सो बिल्कुल आप कर सकते हैं जी। सर आइल्स, पीटी, डुओलिंगो क्या ये इम्पोर्टेंट है देने के लिए, या इसके बिना भी अपना चल सकता है काम? देखिए, दीज आर बेसिकली लैंग्वेज टेस्ट एंड दिस इज़ मैंडेटरी फॉर दोज हु आर फ्रॉम नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। तो ये मैंडेटरी है इंडियन के लिए, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बट देर आर सम कंट्रीज लाइक UK where you can apply on the basis of your English medium background. So अगर if you done your qualification, last qualification from a English speaking like program है, English speaking आपका प्रोग्राम था, और अगर आपके 12th में स्कोर बहुत अच्छे इंग्लिश में, तो उसके बेस पर यूनिवर्सिटी डू गिव यू वेवर, बट वहाँ पर भी आपका इंटरव्यू आएगा, पर्सनली 1-to-1 इंटरव्यू यूनिवर्सिटी डेलीगेशन के साथ आपको अपीयर करना पड़ेगा एंड यू नीड टू पास देम। इफ यू पास देन यू कैन अप्लाई विदाउट आइल्स, बट ओनली इन केस ऑफ UK। सर स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं पर साथ में वो पार्ट टाइम जॉब भी करते हैं, तो क्या पार्ट टाइम जॉब से उनका पूरा खर्चा निकल जाता है? क्या वो अपना सेकेंड ईयर की जो फीस है वो खुद कर पाते हैं या उसके लिए लोन ही लेना पड़ता है उनको? देखिए, इट इज़ रियली एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन and I would say very important question also, because lot of time student come to us and they misguided. I'm using confidently a word called misguide इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कहना कि भैया आप अपनी फीस निकाल लोगे, this is really misguide. I would never say these words. क्यों? क्योंकि देखिए, पढ़ाई के साथ आपको कोप करना है। अब आप कितने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नर्सिंग का प्रोग्राम कर रहे हो, इट इज़ समथिंग दैट इज़ हाईली डिमांडेबल इन देयर, बट ऑल्सो पढ़ाई में भी आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। तो उसके साथ हो सकता है आप कोप करें ना करें, प्लस वो इंडिविजुअल की चॉइस पे भी डिपेंड करता है। कई बार बच्चे मेहनती होते हैं, हम इंडियंस वैसे बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है कंपेरेटिवली अदर फॉरेन कंट्रीज से, तो हमारे लिए बच्चे जाना, पढ़ना खुद ही मैनेज कर रहे हैं, कुकिंग भी खुद कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में जॉब भी कर रहे हैं। सो आई वुड नॉट से कि आप फीस निकाल लोगे, बट आई वुड से अगर 2 साल की पढ़ाई बच्चा करने जाता है तो एटलीस्ट अपना खर्चा निकाल कर 6-8 महीने तक अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनका वीज़ा बहुत हट जाता है, नहीं हो पाता, उसका मेन रीज़न क्या है? You means to say visa refusal? हाँ। देखिए, visa refusal I would say that there are lot of issues which comes in our mind. सबसे पहला important ये होता है कि आपकी प्रोफाइल में फॉर एग्जांपल अगर आपके पास फंड्स हैं, फंड्स के प्रॉपर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो ये बड़ा इश्यू होता है इंडियंस के साथ। हमने अकाउंट में पैसा तो मैनेज कर रखा है, अचानक से आपके अकाउंट में 6 महीने में तो कोई एंट्री नहीं है, अचानक से आपने 10 लाख रुपए डाल लिए, तो दिस वुड लीड टू रिफ्यूजल। तो लॉट ऑफ क्वेश्चंस रेज बाय यूनिवर्सिटी कि आपका अकाउंट जो है, जिससे आपका स्पॉन्सर है, उनके पास फंडिंग के रेगुलर रिसोर्सेज होने चाहिए, रेगुलर आपके अकाउंट में एंट्री होनी चाहिए, आपकी इनकम जो आप ITR के थ्रू प्रूफ कर रहे हैं, देयर शुड बी प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल, इन ITR आपकी फाइलिंग होनी चाहिए, प्रॉपर कंप्यूटेशन होना चाहिए, जस्टिफिकेशन होना चाहिए हर डॉक्यूमेंट का। एम्बेसी के साथ, गोरों के साथ सबसे अच्छी बात है अंग्रेज़ों के साथ कि उनकी हर एक चीज़ का जस्टिफिकेशन आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास फंड्स हैं तो जस्टिफिकेशन है, आपके पास आप क्यों ये कोर्स करने जा रहे हो उसका जस्टिफिकेशन होना चाहिए। तो SOP बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास SOP अगर आपने ढंग से राइट नहीं करी है तो दैट मेड लीड टू रिफ्यूजल। आप ये कोर्स ही क्यों कर रहे हैं, दूसरा कोर्स क्यों नहीं कर रहे। कई बार हमारे पास बच्चे आते हैं और सुन लेते हैं किसी से कि दिस प्रोग्राम इज, फॉर एग्जांपल नर्सिंग की बात करें कि नर्सिंग स्किल शॉर्टेज में आता है, साहब नर्सिंग करा दो। तो अब आपके पास अगर आपने LLB कर रखी है, हाउ यू गोइंग टू स्टडी नर्सिंग, देयर इज नो ऑप्शन फॉर यू ना। बट इंडियन कल्चर में अलग है। इंडिया में क्या होता है, आर्ट्स का स्टूडेंट GNM करके ANM कर लो, GNM कर लो, BSc नर्सिंग कर सकता है। बाहर ऐसा नहीं होता। सो आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आपको प्रोग्राम लेना पड़ेगा। अगर इन रिलेटेड प्रोग्राम लिया दैट मे लीड टू रिफ्यूजल। फंडिंग का इशू आ सकता है, बल्क डिपॉजिट आपने करी अकाउंट में, उसके आपने सोर्स नहीं दिया, दैट कैन बी इशू। या आप कन्वे नहीं कर पाए कि आप ये कोर्स क्यों कर रहे हैं, आप ये प्रोग्राम क्यों कर रहे हैं। और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, आपका फ्यूचर प्लान।
आप कभी ये नहीं कह सकते कि जी मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मुझे आगे उसके बाद में मेरे कोई क्लियरिटी नहीं है। नहीं, देयर शुड बी गाइडेड प्रोफेशनल प्लान कि साहब ये कोर्स करने के बाद में हाउ आई एम गोइंग टू सी माई सेल्फ इन नेक्स्ट 4-5 years. So there should be proper plan and these questions should be answered in your statement of purpose. That is very important paper. स्टूडेंट को सर कैसे पता चले कि कोई यूनिवर्सिटी है या कोई एजेंट है वो फेक है या रियल है? देखिए, आई वुड से आई मीन इट्स एन ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी। हम एक 21वीं सदी में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हमारे मोबाइल में एक्सेसिबल है। आई वुड से कि जो भी कंसल्टेंट है जिसको भी आप विजिट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं विजिट करने का, उसकी प्रोफाइल देखें, उसकी वेबसाइट विजिट करें, उसने कितने बच्चों को भेजा वो चेक करें, उसकी खुद की एकेडमिक प्रोफाइल देखें कि जो मेरा काउंसलर है या जो मेरा कंसल्टेंट है या मेरा जो आइल्स का ट्रेनर है वो कितना पढ़ा लिखा है, उसने कितने बच्चों को ट्रेन किया, उसने कितने बच्चों को वीज़ा लगाए हैं, क्या ये इंस्टीट्यूट जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्या वो अप्रूव्ड है या नहीं है, क्या वो गवर्नमेंट एजेंसी से मान्यता प्राप्त है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये देखें कि इनका पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, फीडबैक देखें बच्चों के। आप आजकल सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, आपको भी पता है, मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिलती है सोशल मीडिया साइट्स पे। तो कोशिश करें रिफरल लें, आप कोशिश करें उनसे रिफरल लें और उन रिफरल से बात करें, जिन बच्चों को उन्होंने भेजा है उनके रिफरल लें, उनसे बात करें। सो वहाँ से आपको प्रॉपर फीडबैक मिलेगा। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है जो स्टूडेंट कोर्स चूज़ करते टाइम करता है? देखिए, ज़्यादातर बच्चे जैसे हमारे पास आते हैं, दे आर नॉट प्रोफेशनली, दे आर नॉट अवेयर कि विच प्रोग्राम दे आर स्टडिंग एंड व्हाट विल बी द आउटकम। तो ज़्यादातर बच्चे कहते हैं सर आपको जो अच्छा लगे वो कर दो। वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यू शुड नो अबाउट द प्रोग्राम विच यू गोइंग टू स्टडी, यू शुड नो द फ्यूचर आउटकम ऑफ द प्रोग्राम विच यू गोइंग टू स्टडी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक बताता हूँ एक एक्सपीरियंस हमारे पास एक बच्चे आए थे, ही बेसिकली एन MBA स्टूडेंट, MBA किया हुआ था। MBA किया हुआ बच्चा जो होता है ना, नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उसने अकाउंट्स भी पढ़ा होगा, उसने फिनांस भी पढ़ा होगा, उसने मार्केटिंग भी पढ़ी होगी, क्योंकि MBA कवर ऑल दीज एस्पेक्ट। तो ये बच्चा आयरलैंड गया हमारे थ्रू, ये बच्चा गया था MSc अकाउंटिंग एंड फिनांस प्रोग्राम के लिए। सेकेंड ईयर में इस बच्चे ने हमें कॉल किया कि सर मेरे से तो अकाउंट्स पास ही नहीं हो रही, अब आप यूनिवर्सिटी में बात करो। तो ये सबसे बड़ा इश्यू है। बीइंग एन कंसल्टेंट, बीइंग एन प्रोफेशनल कंसल्टेंट, हम आपको केवल एडमिशन करा सकते हैं, बट पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। अब आप देखिए, कोई बच्चा अगर MBA किया हुआ है, उसने अकाउंट्स पढ़ा है, उसका BCom का बैकग्राउंड है, वो अकाउंट्स का पेपर वहाँ पास नहीं कर पा रहा, तो हम ये सजेस्ट करेंगे आपको कि आप जो भी पढ़ाई वहाँ करने जा रहे हैं, आप ये देखें कि क्या आप उसको कोप कर पाएंगे। क्या हमारे पास बहुत से बच्चे आते हैं जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड होता है, एंड दे कम एंड से कि सर कंप्यूटर की बहुत बढ़िया डिमांड, आप कंप्यूटर का कोर्स दे दो हमें, डेटा साइंस हमें दिला दो, आप हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिला दो, आप हमें साइबर सिक्योरिटी दिला दो। ये आजकल हॉट टॉपिक हैं, बड़े बूम कर रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये आती है कि बीइंग एन मैथमेटिक्स स्टूडेंट आपको कोडिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपको AI का एक्सपीरियंस ही नहीं है। अब वहाँ चले भी गए तो आप कैसे पास हो गए, और पास हो भी गए, चलो आपने तो कैसे भी करके आप पास हो गए। सो हाउ यू गोइंग टू गेट अ जॉब देयर, क्योंकि इंडिया की तरह कल्चर नहीं है, वहाँ पे सब कुछ प्रैक्टिकल एक्सपोज होता है। आपको इंटरव्यू में अपीयर होना पड़ेगा। अब इंटरव्यू में अपीयर होंगे, आप इंटरव्यू क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, सो हाउ यू गोइंग टू गेट अ जॉब। वहाँ पे डिग्री आपको जॉब नहीं दे रही, आपका एक्सपोज, आपका जो कैलिबर है, आपने जो प्रैक्टिकली आप डिलीवर करोगे, दैट विल हेल्प यू टू गेट अ जॉब। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अपनी चॉइस देखें, अपना इंटरेस्ट देखें। और मेरा पर्सनली ये मानना है, अपना एक्सपीरियंस आपको ये कह सकता हूँ कि आप कोई भी काम करें, अगर आप मन से दिल से काम कर रहे हैं तो आपको भगवान की भी ब्लेसिंग्स मिलती है आपको। लेकिन कहते हैं ना, केवल ब्लेसिंग से काम नहीं चलता, एफर्ट्स तो आपको डालनी पड़ेंगे ना। तो उस वे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोग्राम बच्चा चूज करे, इंटरेस्ट देखें और फ्यूचर आउटकम देखें कि भैया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, इंडियन कल्चर में बाहर के कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है, ज़्यादातर बच्चों को पता ही नहीं होता। आप कोई भी जो कोर्स आप करने जा रहे हैं ना बाहर, उसका डिटेल सिलेबस और करियर आउटकम ऑनलाइन वेबसाइट पे अवेलेबल है उस पर्टिकुलर प्रोग्राम के साथ। तो आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट उसको देखें, उसको एक्सप्लोर करें, देखें कि भैया ये सिलेबस मेरे साथ मैं पढ़ सकता हूँ या पढ़ सकती हूँ क्या, ये टॉपिक मेरे को कवर होंगे नहीं होंगे, और उस पोजीशन पर आप डिसीजन ले सकते हैं कि भाई ये मेरे लिए इजी है या आई कैन कोप विद देम। बहुत बच्चों का ये गोल रहता है कि हमको PR चाहिए, कितना डिफ़िकल्ट है PR लेना? देखिए, PR इज़ बेसिकली ए वर्ड कॉल्ड परमानेंट रेजिडेंसी, एंड PR अगर कोई कंट्री दे रही है, फॉर एग्जांपल अपन बात करें ऑस्ट्रेलिया की या कनाडा की या न्यूजीलैंड की, दे यूज वर्ड टर्म कॉल्ड PR बेसिकली इट्स बेसिकली प्रोफेशनल बेस्ड,
स्किल शॉर्टेज एक वर्ड यूज़ किया जाता है इन कंट्रियों में, ये उसी प्रोफेशन को पीआर देते हैं जो स्किल शॉर्टेज में आता है। तो आप ये देखें कि जिस कोर्स को आप करने जा रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया, क्या आपका प्रोग्राम उस स्किल शॉर्टेज की लिस्ट में आता है नहीं आता है। सो एज ए एजेंट आई विल हेल्प यू टू गेट द इन्फॉर्मेशन कि आप जिस कोर्स में जा रहे हो वो कोर्स पीआर की लिस्ट में है या नहीं है। ठीक है, तो ये अगर आप पहले प्लान करते हैं, पीआर पे मत जाइए, पीआर तो आपको मिलेगा, बट अगर आपका प्रोफेशन पीआर की लिस्ट में नहीं है तो कहाँ से पीआर मिलेगा भैया आपको। आप अगर ऑस्ट्रेलिया चले भी गए, आप कनाडा चले भी गए और आपका योर प्रोफेशन इज नॉट इन द स्किल शॉर्टेज लिस्ट, यू विल नॉट गेट अ पीआर। तो आप ये देखें सबसे पहले कि द प्रोग्राम विच यू गोइंग टू स्टडी इज कम अंडर द स्किल शॉर्टेज स्कीम। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपका प्रोग्राम उस प्रोफेशनल स्किल में आता है एंड देन यू डेफिनेटली गेट अ पीआर आफ्टर द प्रॉपर टाइम फ्रेम। अगर सर किसी स्टूडेंट का 2 से 3 साल का गैप है तो क्या वो बाहर जाके पढ़ाई कर सकता है या क्या उसको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है? देखिए डेफिनेटली ही एंड सी कैन स्टडी लाइक इफ दे हैव अ गैप, बट एज आई से यहाँ पर भी कंसल्टेंट की काउंसलर की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज आती है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास बच्चा आ रहा है, जैसे मैंने मयंक की बात करी, मयंक का 2 साल का गैप था एंड इन दैट केस वी यूज़ हिज नीट फील्ड फॉर्म। इसने जो नीट के एग्ज़ाम दिए हमने वो फॉर्म यूज़ किए। तो एज आई वुड से जस्टिफिकेशन होना चाहिए, गैप का जस्टिफिकेशन अगर आप देंगे तो आपका गैप को वो कंसीडर करेंगे। तो गैप इज़ नॉट एन इशू बट देयर शुड बी प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो क्या एक एवरेज इंडियन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल सकती है? यस, वी I would not say that each and every student, but I would say 99% student get a scholarship. एक तो ये भ्रम हमारे बीच ये है, मिथ ये रहती है हम इंडियन स्टूडेंट में कि स्कॉलरशिप जो है वो अंग्रेजी के टेस्ट पे मिल जाती है। लॉट ऑफ स्टूडेंट कम टू मी कहते हैं सर मेरे आइल्स में इतना स्कोर है, मेरे को स्कॉलरशिप दिला दो। नहीं, आपको मैं आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, आपका जो बैकग्राउंड है, आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट अ स्कॉलरशिप। आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जा रहे हैं वो तभी स्कॉलरशिप देगी जब आपका एकेडमिक अच्छा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 12th पास हैं और आप अगर बैचलर करने जा रहे हैं तो आपके 12th के स्कोर देखे जाएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के स्कोर आपके देखे जाएंगे। अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हैं तो आपके ग्रेजुएशन का स्कोर देखा जाएगा। सो आई वुड से 10 to 40% स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटीज़ देती हैं। रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट है जिनको हमने गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की स्कीम है, स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप है, उसमें भी हमारे बच्चा एलिजिबल हुआ है। ये स्कीम जो है ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है, फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट स्कीम है, जहाँ पे आपको अपनी पढ़ाई करने के लिए पूरी ट्यूशन फ़ी, पूरा लिविंग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान बियर कर रहा है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आप हमारे पास आएँ, हमारे प्रोफेशनल काउंसलर आपको गाइड करेंगे टू अप्लाई इनटू दिस स्कीम। सर पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है सेफ्टी और एक्सपेंस, उनको क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए बीइंग एन पेरेंट, मेरे बच्चा भी पढ़ रहा है तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही रहता है कि सेफ्टी। तो सेफ्टी जो है वो आई वुड नॉट से दैट कि वहाँ पे सेफ़ है या सेफ़ नहीं है, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट आई वुड डेफिनेटली गिव यू वन थिंग दैट कि वहाँ पे अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं इन कंट्रियों में तो आपको कोई इश्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल आप लेट नाइट में आप पब में डिस्को में जा रहे हैं तो डेफिनेटली दैट माइट बी इश्यू। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से अपने रूल रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, टाइम से अपने कॉलेज आ रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं कॉलेज, डे आउट मतलब आपका प्लान है, तो कोई इशू ऐसा रहता नहीं है। तीसरी चीज़ सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास प्रॉपर वीज़ा होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर उस देश में रहने के राइट्स होने चाहिए, काम करने के राइट्स होने चाहिए। इलीगल आप कुछ ना करें, कुछ आप मिसलीडिंग काम ना करें तो कोई कंसर्न नहीं है, कोई सेफ्टी को लेके इशू नहीं रहता। बाकी जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास जब बच्चे आते हैं, गार्जियन आते हैं, वी डेफिनेटली ट्राई टू गिव देम ए सॉर्ट ऑफ रिफरल कि जो बच्चे हमारे वहाँ से रह रहे हैं, ऑलरेडी रह रहे हैं, आजकल लड़कियाँ भी बहुत जा रही हैं, तो वो इशू भी अब नहीं है कि भाई गर्ल के लिए सेफ़ है नहीं है। तो डेफिनेटली कोई ऐसा सेफ्टी का इशू नहीं आता। अगर कुछ इशू आता भी है तो वी हेल्प टू अरेंज एन एकोमोडेशन ऑल्सो। हम हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उनके एकोमोडेशन में भी मदद करते हैं। सो नॉर्मली गार्जियन के पास यही पॉइंट होता है कि भाई मेरा बच्चा है, मेरी बच्ची वहाँ अकेला कैसे रहेगा, किसके पास रहेगा, तो वो हम आपको रेफरल दे देते हैं, तो दैट विल नॉट बी एन इशू। अगर कोई बच्चा अब्रॉड पढ़ाई कर लेता है एंड देन ही डिसाइड कि मेरे को इंडिया में आके जॉब करनी है, तो उसको करियर में कोई एडवांटेज मिलता है? देखिए बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आई वुड से दैट
अगर आप पढ़ाई बाहर करने जा रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने 4-5 साल वहाँ स्टे किया है, पढ़ाई के बाद भी आप वहाँ रुके हो, तो आपको एक्सपोज मिला है, आपकी लैंग्वेज सुधरी है, आपको इंटरनेशनल डिग्री मिल रही है, आपकी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज डिग्री है, तो आप किसी भी हिंदुस्तान की मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में वर्क कर रही है वो आपको क्रेडिट देगी। तीसरी जो सबसे अच्छी बात है, आपके पास आपने अर्न किया, वहाँ रहे हो, तो 4-5 साल का आपको वर्किंग एक्सपीरियंस मिला है, तो वो भी जब आप इंडिया में जॉब करने जाओगे तो आपको वो भी आपको फ़ायदा मिलेगा। आपको कहते हैं ना एक स्टेज आप आगे रह के काम कर पाओगे। ठीक है, सबसे बड़ी बात कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल सुधरी, आपकी लैंग्वेज सुधरी, आपके पास इंटरनेशनल डिग्री है, तो डेफिनेटली इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बल्कि आप जो लड़का इंडिया से पढ़ के स्टार्ट करेगा ना, उसके कंपेरेटिवली आप 2 कदम आगे ही होंगे। अगर आज कोई 12th का बच्चा है या किसी ने ग्रेजुएशन कर ली और वो कंफ्यूज है कि मैं बाहर जाके पढ़ाई करूँ या इंडिया में, उसको क्या आप एडवाइस देंगे? देखिए, अगर बच्चा हमारे पास, जैसे आपने बताया, ग्रेजुएशन करने के बाद में आ रहे हैं, तो मैं सबको एक ही चीज़ कहता हूँ कि आप मैट्रिक्स यूज़ करें, डिसीजन मेकिंग ट्री। आप हमारे पास आएंगे, बीइंग ए काउंसलर भी मैं आपको उसी मेकिंग ट्री के साथ सोल्व करने की कोशिश करूँगा, काउंसलिंग करने की कोशिश करूँगा। मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा, बहुत सिंपल भाषा में, कॉमर्स में हम यूज़ करते हैं वर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भैया मैंने 10 रुपये लगाए तो 10 रुपये का मुझे क्या रिटर्न मिलेगा। उस पॉइंट पे हम आपको काउंसलिंग करेंगे, आपको ऑप्शन बताएंगे कि अगर आप इंडिया में रहते हैं और इंडिया में अगर आप डिग्री करते हैं तो आप 5 साल बाद में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, और अगर आप बाहर डिग्री करने जाते हैं और बाहर डिग्री करने में आप 5 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं। तो इस कंपैरिजन को अगर आप यूज़ करते हैं और अगर आप इसको प्लान करते हैं, इसमें जो आपके करियर आउटकम है वो आप देखते हैं, तो डेफिनेटली फॉरेन एजुकेशन फार अहेड है। जैसे मैंने अभी बताया, इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से है, लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू, डिग्री रिकॉग्निशन है आपकी, आपके पास लैंग्वेज सुधर गई, आपने वहाँ 4-5 साल जॉब किया, तो ऑब्वियस सी बात है 10 लाख रुपए की सेविंग भी अगर आपकी साल की है तो आपने 50 लाख रुपए की सेविंग करी 5 साल में। इंडिया में बताइए कौन सी ऐसी जॉब है जो आपको फ्रेशर को इतना पैसा देने को तैयार है। तो डेफिनेटली वेटेज तो है। अगर सर ग्लोबल कन्फ्लिक्ट बढ़ते हैं, जैसे अभी ईरान का यूएसए का चल रहा है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एक स्टूडेंट पे और उसके वीज़ा पे? देखिए, आई वुड से आई मीन दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एट द मोमेंट सब बच्चों के हमारे पास कॉल आ रही हैं जिनके हमने वीज़ा फाइल कर रखे हैं, जिनके वीज़ा आ गए, उनके पेरेंट्स के भी एक कंसर्न है इस समय। ये बड़ा हॉट इश्यू है इस समय, लेकिन जैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनेशनल इश्यू है, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में ये रिजॉल्व होगा। और फिलहाल जो अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आती है तो कॉलेज विल गिव यू एक्सटेंशन ऑल्सो, यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन देती है। जैसे कोविड में था, हमें एक्सटेंशन मिलता है कि भाई 10 दिन का, 15 दिन का एक्सटेंशन मिल जाता है बच्चों को लेट ज्वाइन करने का। और अदरवाइज़ टाइम फ्रेम की बात करें तो डेफिनेटली जो है वो लंबा नहीं चलने वाला ईरान का मसला, तो आने वाले टाइम में चीज़ें सुधर जाएंगी। सर कनाडा ने जैसे इमिग्रेशन रूल्स है वो बहुत टाइट कर दिए गए हैं, तो क्या कनाडा इंडियन स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है अभी, या क्या प्रॉब्लम इंडियन स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं? देखिए, आई वुड से इन केस ऑफ कनाडा इंडियन स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस तो वैसे नहीं कह सकता मैं, बट हाँ, दे हैव मेड देयर रूल वेरी टाइटन इन द सेंस कि वहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को अलग तरह की प्रॉब्लम है। अलग तरह की प्रॉब्लम ये है कि नंबर्स ज़्यादा ले लिया आपने, अकोमोडेशन क्राइसिस है, जॉब क्राइसिस हैं, ये इशू प्राइम मेजर प्रॉब्लम जो हमारे पास बच्चों के फीडबैक है उनसे मैं आपको बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। बाकी जो गवर्नमेंट के लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट था, जो इंडिया का कनाडा का गवर्नमेंट लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट था, वो जैसे कि हम जानते हैं रिसेंटली कनाडा के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए थे विजिट करने के लिए, वो हमें ऐसा लगता है वो लगभग कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो गया है। और वहाँ पे जो ग्रास रूट की प्रॉब्लम है वो अभी भी है, वो हो सकता है थोड़ा टाइम फ्रेम के बाद में धीरे धीरे ख़त्म हो, या वहाँ पे जब वो अकोमोडेशन है तो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर हैंड, कि वो वहाँ पे अकोमोडेशन को लेके थोड़ी सुविधाएं दें, है ना। तो वो आई वुड से कि थोड़ा टाइम के बाद में चेंज हो जाएंगी। बट हाँ, डेफिनेटली एट द मोमेंट देयर आर सम इशू विद कनाडा, और वो प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। बाकी पॉलिटिकल वे में जो इशू थे वो मुझे लगता है कि रिजॉल्व हो चुके हैं, और आने वाले 6-8 महीने में आई वुड से कि वो डेफिनेटली रिजॉल्व हो जाएंगे।